हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आपने इसलिए पहले की वीडियो देख ली थी बेटा। टॉलरेंस रीजन बहुत ही प्यारे तरीके से हमने डिस्कस किया, देखा कि किस तरीके से वो हमारी हेल्प करता है अल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए, कहां से, कीटोन से। ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखे थे कि कौन कौन से ऐसी चीज जो अल्डिहाइड दिखती नहीं है पर बाद में वो अल्डिहाइड बन जाती हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड रिएजेंट से मिलाता हूं। सेम काम करता है, डिफरेंशिएट करता है अल्डिहाइड को कीटोन से, बट इसमें भी कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो हमको याद रखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो रिएजेंट है, या फिर इसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा फेलिंग सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? फेलिंग सोल्यूशन। तो स्पेलिंग लिख लेते हैं पहले, फेलिंग सोल्यूशन। ठीक बेटा, फेलिंग सोल्यूशन होता क्या, पहले उसका कंपोजिशन लिख लेते हैं। कंपोजिशन एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं, तो मेक श्योर बेटा इसका कंपोजिशन हम याद रखेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, पहला होता है हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक बेटा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब फेलिंग सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक फेलिंग सोल्यूशन ए और एक फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा? हमारा फेलिंग सोल्यूशन फाइनली बनता है। तो जो फेलिंग सोल्यूशन ए है वो क्या होता है बेटा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो फेलिंग सोल्यूशन जो बी होता है वो होता है बेटा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, मतलब टार्ट्रिक एसिड का हमने दोनों एच जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको पोटेशियम और सोडियम से रिप्लेस करते हैं। ये लिख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा इस तरीके से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहां पे इस तरीके से कार्बन OH, यहां बेटा H, एक और कार्बन OH H, और यहां बेटा वापस से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक एसिड, तो उसको टार्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। तो नाम लिख लेंगे इसका क्या बेटा? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक बेटा, अब याद रखना कि ये क्या होता है हमारा फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, और ये क्या होता है हमारा फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। तो याद रखना है फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी से मिलकर बनता है। फेलिंग सोल्यूशन ए है हमारा कॉपर सल्फेट, तो लिख देंगे बेटा इस तरीके से फेलिंग सोल्यूशन ए। ठीक, तो हमारा फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, और ये होता है बेटा हमारा फेलिंग सोल्यूशन बी। और हम सबको पता है कि जो फेलिंग सोल्यूशन हमारा टोटल होता है, जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो होता है हमारा फेलिंग सोल्यूशन ए प्लस फेलिंग सोल्यूशन बी। ये आपको याद रखना है कि फेलिंग सोल्यूशन ए होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है बेटा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब याद रखना बेटा, एक नोट लिखेंगे, एक नोट हम लोग लिख देते हैं, नोट कि दिस टेस्ट इज शोन बाय aldehyde only and not by ketone। ये बहुत पहली चीज है, याद तो रहेगी हमेशा आपको कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है इसलिए वो शो करता है टेस्ट, कीटोन सिंस वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता इसलिए वो टेस्ट शो करता नहीं। अब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्यों इस्तेमाल किया, कॉपर सल्फेट क्यों इस्तेमाल किया है, और ये किस तरीके से रिएक्शन होती है, और यहाँ पे क्या सिल्वर मिरर जैसे यहाँ पे क्या होता है। ठीक, तो जैसे कि हमने देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर, तो बस यही रेड कलर अपीयर होता है रिएक्शन के अंदर। मतलब कि अल्डिहाइड के साथ अगर आप फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट करवाते हो तो फेलिंग सोल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है बेटा डीप ब्लू कलर का। कैसा होता है बेटा? डीप ब्लू कलर का। और जब उसकी रिएक्शन हम अल्डिहाइड से करवाते हैं तो वो डीप ब्लू कलर चेंज हो जाता है किसके अंदर? रेड कलर के अंदर। तो हमको पता चल जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज अल्डिहाइड है, और सिंस कीटोन वाले केस में तो रिएक्शन होने वाली है नहीं, तो ब्लू कलर ब्लू का ब्लू रहता है। ठीक है, तो देखते हैं वो ब्लू कलर क्यों आता है, वे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट का क्या रोल है। तो चलो बेटा इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं, और थोड़ा सा कुछ जनरल नॉलेज की हम बात करते हैं। ठीक बेटा, अब ये देखो बेटा, ये जो चीज है ना हमारी, ये आपको अलग से लिखनी है वापस से, ये अलग से चीज आपको लिखनी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
और आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, मतलब यहाँ पे OH रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रहा होगा। अब उसकी रिएक्शन जब इन्होंने NaOH या फिर KOH से करवाई होगी तभी बना होगा। और हम सब जानते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वेयर एज NaOH या फिर KOH, ठीक है, सॉल्ट के हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको हम किस तरह की ट्रीट कर सकते हैं, सॉल्ट। पर ये सॉल्ट किसका है बेटा, ये सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट है हमारे एक वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इतना बात समझ में आता है आपको। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे जज किया मैंने, COO नेगेटिव, मतलब यहाँ पे COOH रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड तो वैसे वीक एसिड्स होते हैं, NaOH KOH यूज किया होगा, मतलब ये क्या बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद रखना कि जब भी हम इस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो आपको पता है जब भी हम ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं जो किससे बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा वो हमारा कौन सा नेचर का होगा, एसिडिक या बेसिक। वेरी गुड बेटा, वो सोल्यूशन कौन सा होगा, वो सोल्यूशन होगा हमारा बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम बनेगा। और ये सब आपको पता है, ये आपने पहले पढ़ रखा हो सॉल्ट, ये ना, ठीक है। तो देखो सिंपल है, याद रखना, ये होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कैसे बोला मैंने, COOH एसिटिक एसिड, मतलब टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा वीक एसिड है। वेयर एज मेटल, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, अगर मैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का हम वो करवा दें, क्या करवा दें बेटा, हाँ हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक मीडियम। मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन हमको क्या देने वाला है, रिजल्टेंट सोल्यूशन हमको देने वाला है OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो हमको हाइड्रोक्साइड आयन मिलने वाले कहां से, सिंपल सी बात है, NaOH KOH बनेगा सोल्यूशन में, वही हमको क्या देने वाले हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब देखते हैं बेटा कि इसका काम तो हमको समझ में आ गया कि भाई ये टू क्या रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है बेटा क्या, OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करने का काम। अब बात आती है कि कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है। फिर कॉपर सल्फेट कुछ नहीं बेटा, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो कॉपर प्रेजेंट होगा +2 स्टेट में, और साथ में प्रेजेंट होगा बेटा SO4 2 नेगेटिव स्टेट में, और दोनों के दोनों कौन से स्टेट में बेटा, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होंगे। अब एक बात समझो बेटा, कॉपर सल्फेट से मिलता है हमको Cu+2, और बेटा इसके हाइड्रोलिसिस से हमको मिलता है क्या, OH नेगेटिव। तो बस यही कॉपर +2 और ये हमारा OH नेगेटिव दोनों साथ में रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं बेटा, CuOH होल ट्वाइस। तो इसको सही सही से लिखते तरीके से, इसको पहले आप छाप लो इस तरीके से, फिर उसके बाद आपको ये रिएक्शन छापनी है कि कॉपर सल्फेट से हमको ये और ये मिलता है, ठीक। फिर हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे कि इन दोनों का कंबाइन करके काम क्या है, ठीक बेटा, बहुत सिंपल है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से हमको क्या मिलता है, उसका हाइड्रोलिसिस से OH नेगेटिव आयंस, और कॉपर सल्फेट से हमको मिलता है कॉपर +2 आयंस, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, ये जो कॉपर +2 आयंस है और ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं CuOH होल ट्वाइस। तो देखो बेटा क्या होता है, सेकंड रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट इस रिएजेंट के बेस में, वो है हमारा इस तरीके से, तो ये हमारा बन जाता है CuOH होल ट्वाइस। 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 OH नेगेटिव लगेंगे, तो ये बन गया CuOH होल ट्वाइस। अब इसी CuOH होल ट्वाइस का हम क्या करते हैं बेटा, हीटिंग करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको, और सिंस ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर बेटा, ये कंपोज हो जाता है CuO के अंदर, प्लस साथ में हमको मिलता है क्या, पानी, जो कि क्या है, जल ही जीवन है। और आपको याद रखना है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसी कॉपर ऑक्साइड का जो, हाँ इसी कॉपर ऑक्साइड का जो हमारा कलर होता है वो कैसा होता है, डीप ब्लू कलर होता है इसका। बस इसी चीज की वजह से फेलिक सोल्यूशन का भी कलर क्या होता है बेटा, डीप ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो ये डीप ब्लू कलर जब आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से चेंज होने वाला है बेटा, किसके अंदर, रेड के अंदर। तो याद रखना इसका कलर क्या होता है बेटा, डीप ब्लू कलर, ठीक बेटा, डीप ब्लू कलर। तो याद रखेंगे कि ये हमारा क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। देखो फिर क्या होता है,
फिर कुछ नहीं होता। फिर अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है, ठीक, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। देखो कॉपर ऑक्साइड ये तो कलरलेस होगा, कॉपर ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, डीप ब्लू कलर का होगा, ठीक, तो ये होगा हमारा डीप ब्लू कलर का। और जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH के अंदर, और आपको साथ में मिलेगा क्या बेटा, Cu2O। क्या मिलेगा बेटा, Cu2O। तो आप देख सकते हो कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा +2 स्टेट में, और यहाँ पे चला चुका है +1 स्टेट के अंदर। तो आप देख सकते हो +2 से +1 इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, बट इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो बेटा ये Cu2O है बेटा, इसका कलर कैसा होता है बेटा, ये रेड इन कलर होता है। कैसा होता है बेटा, रेड कलर का होता है, ठीक बेटा, तो याद रखना है। जैसे ही रिएक्शन होगी इसके साथ तो ये हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। एक और चीज याद रखना कि अगर आपने अल्डिहाइड एक्सेस में ले रखा है, क्या बेटा, अल्डिहाइड अगर आपने एक्सेस में ले रखा है तो क्या होता है कि जो Cu2O है ये फर्दर किसी और अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इस तरीके से सपोज आपके पास एक्सेस में अल्डिहाइड है तो क्या होगा, ये जो आपका Cu2O है, ये जो Cu2O है जो कि रेड कलर का है, ये फिर से वापस से रेड में ही रेड रहता है और कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉपर सॉलिड डिपोजिशन हो जाता है, और ये कॉपर ये भी बेटा रेड कलर का ही होता है, ठीक, रेड कलर। बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि Cu2O बनता है फेलिक सोल्यूशन के अंदर। ये फेलिक सोल्यूशन है, फेलिक सोल्यूशन भी मिला के कॉपर ऑक्साइड इस तरीके से बनाते हैं, फिर उसकी रिएक्शन हम करते हैं तो वो Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। Cu2O का कलर होता है रेड और Cu का कलर होता है डीप ब्लू कलर। तो जैसे ही डीप ब्लू से रेड कलर में चेंजेस आते हैं हमको पता चल जाता है कि भाई अल्डिहाइड प्रेजेंट है। और आप सब जानते हो कीटोन का ऑक्सीडेशन तो होने वाला नहीं, तो डीप ब्लू कलर कभी भी रेड कलर में कन्वर्ट होगा नहीं, तो फेलिक सोल्यूशन टेस्ट देने वाला नहीं है। कौन बेटा, कीटोन, ठीक। तो बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखना कि अल्डिहाइड रिएक्शन शो करेगा, वेयर एज कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन, ठीक। जल्दी से इसको छाप लो बेटा। चलो अब मैं आपको देता हूं, आपको बताना है कि फेलिक सोल्यूशन टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देने वाले हैं। एक क्वेश्चन, which will show failing solution test, FST मतलब failing solution test, फास्ट एंड फ्यूरियस फास्ट ऐसा कुछ नहीं बन सकता इससे, सॉरी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा HC डबल बॉन्ड OH, क्वेश्चन नंबर 2 CH3C डबल बॉन्ड OH, क्वेश्चन नंबर 3 OH, ठीक, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 this one, and question number 5 थोड़ा सा ऐसे वेस्टर्न वाला नहीं टून आ रहा आप लोगों को, तो सर आपको ज्यादा आवाज बना के बोलनी है ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, और एक और मैं देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 which is going to be little bit different, and this one looks good। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, एंड आपको देता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 which will I will give you is like this, phenyl and this one, इसका नाम क्या बेटा, बेंजाल्डिहाइड, ठीक। तो आपको बताना है ये फेलिक सोल्यूशन टेस्ट कौन कौन देने वाले कौन कौन नहीं देने वाले। याद रखना एक चीज जो मैंने आपको टॉलरेंस में बताई थी वो भी यहाँ एप्लीकेबल है, बस एक छोटा सा चीज है, छोटा सा एक्सेप्शन है, वो अभी हम देख लेंगे, बट पहले आप इसको अटेम्प्ट करें प्लीज। चलो बेटा देखो, आई होप आप लोगों ने कर लिया, नहीं किया तो करो बेटा, पॉज करके कर लिया करो, विनय सर को बोले शांत और स्टार्ट, ठीक। देखो फॉर्माल्डिहाइड, वेरी गुड, करेगा, अल्डिहाइड करना पड़ेगा, अल्डिहाइड करना पड़ेगा। अब यहां देखो बेटा
एक कार्बन HOH OR और एक कार्बन, मतलब कि ये है हमारा हेमिएसिटाइल। और हेमिएसिटाइल मीडियम आप देख सकते हो, मीडियम हमारा बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम के अंदर भाई साहब ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, सेंस एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देने वाला है। मतलब फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देने का मतलब क्या है कि ये फेलिंग सोल्यूशन के डीप ब्लू कलर को चेंज कर देगा, किसके अंदर बेटा, रेड कलर के अंदर। आप देख सकते हो ये कार्बन OR OH HH, वेरी गुड, ये भी हमारा है, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ देखो 1 2 हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप, हमने ये भी पढ़ लिया है कि 2 हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप में ये भी कन्वर्ट हो सकता है, वेरी गुड। हो गया हमारा डी, क्या है बेटा, फ्रक्टोज। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं एग्जाम के लिए, नीट और जेई स्टूडेंट्स, कि डी फ्रक्टोज शोज फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट्स टेस्ट। सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि याद रखना बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो सकता है एल्डिहाइडिक फॉर्म के अंदर। अब 1 2 हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत सही, ये भी करेगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब बोलो से इतना स्लो क्यों, इतना तो फास्ट गए, लास्ट वाले क्वेश्चन पे इतना स्लो गए, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन ही हमारा है स्पेशल केस। और याद रखना कि बेंजाल्डिहाइड जो कि एक अल्डिहाइड होके भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हमारा बेंजाल्डिहाइड देता नहीं। और याद रखना है कि जितने भी एरोमेटिक अल्डिहाइड्स हैं वो हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते नहीं। और एग्जाम में रीजन पूछे तो बता देना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और सिंस अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो याद रखना है कि पॉइंट की सिंस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजाल्डिहाइड या फिर जितने भी एरोमेटिक अल्डिहाइड है हमारे पास वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से चीजें बदलती जा रही हैं जिंदगी में। तो ये बेटा ये स्पेशल केस है, तो इसको एक्सेप्शन डाल के कृपा करके इस तरीके से बॉक्स में आप लिखेंगे कि ऑल एरोमेटिक अल्डिहाइड विल नॉट शो द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बिकॉज इट नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन फॉर इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल। चलो जल्दी से इसको छापेंगे हम लोग, और जल्दी से छाप के फिर आने वाली चीज को पढ़ेंगे। जल्दी से उठाओ। ठीक बेटा, चलो अब मैं आपको एक और सोल्यूशन से मिलवा देता हूँ, एक और रिएजेंट से मिलवा देता हूँ जो हमारा सेम काम करता है। जैसे फेलिंग सोल्यूशन है ना, एज इट इज फेलिंग सोल्यूशन जैसा काम करता है। मतलब कि हमारे एरोमेटिक अल्डिहाइड वो टेस्ट नहीं देंगे, नॉर्मल अल्डिहाइड वो टेस्ट देने वाले हैं, कीटोन वो टेस्ट नहीं देंगे। और साथ में हमने जो चीज डिस्कस की थी, कौन सी वाली बेटा, हाँ वेरी गुड, जो हमारा ये जो 2 हाइड्रोक्सी कीटो वाले ग्रुप होते हैं, या फिर हमारा ये जो हेमिएसिटाइल वाले जो ग्रुप हैं वो ये वाला टेस्ट देने वाले हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसके बारे में लिख लेते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन बहुत सिंपल चीज है, थर्ड हमारा रिएजेंट है, लिख लेते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक बेटा, सिंपल है। क्या होता है देख लेते हैं। ये भी 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक बेटा, कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस क्या बेटा, सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट कुछ नहीं, सिट्रिक एसिड का उन्होंने बना दिया बस सॉल्ट। देखो इस तरीके से COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पे आपके पास CH2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे भी आपके पास है CH2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास है बेटा क्या, OH। ठीक, तो ये है हमारे पास क्या, सोडियम सिट्रेट। ठीक, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, याद रखना ये भी सेम काम करता है, किसकी तरह, फेलिंग सोल्यूशन की तरह ही करेगा। याद रखना है कौन कौन ये टेस्ट देने वाला है, लिखते हैं हम लोग, ऑल अल्डिहाइड एक्सेप्ट क्या बेटा, वेरी गुड, एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड will give this test।
और कौन कौन टेस्ट देने वाला है? वेरी गुड, 2 हाइड्रोक्सी कीटो एंड साथ में क्या बेटा? वेरी गुड, हेमिएसिटाल। हेमिएसिटाल will also give this test। ठीक बेटा। और एक और चीज हम लिख लेंगे, क्या? इसके साथ साथ एक और चीज हम लिखेंगे, ये तो हो गया। और हाँ, 2 हाइड्रोक्सी, हाँ एक और चीज जो लिखनी थी, ये लिखनी थी कि कीटोन विल नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक बेटा, चलो जल्दी से छापो इसको, छाप लो इसको जल्दी से। मैं आपको तो कुछ और चीज लिखवाता हूं। ठीक बेटा, अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे होने वाली है, सिंपल देखो, कॉपर सल्फेट हमको देगा Cu+2, ये हमारा क्या है बेटा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलिसिस हमको मिलेगा OH नेगेटिव। तो Cu+2 OH नेगेटिव मिलके बनाएगा भाई CuOH होल ट्वाइस। देख लो वापस से सेम रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। इसमें भी क्या हुआ? Cu+2 एक्वस साथ में रिएक्ट करेगा 2OH नेगेटिव के साथ, और ये हमारे को देगा CuOH होल ट्वाइस, जिसके हमको हीट करने पे बन जाएगा बेटा क्या? खुल जा सिम कॉपर ऑक्साइड। ठीक, फिर ये कॉपर ऑक्साइड साथ में पानी वानी है, लिख लो बेटा, क्या दिक्कत है? फिर ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम अल्डिहाइड से करेंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2O के अंदर। वापस से हमको मिल जाएगा क्या बेटा? रेड कलर। ठीक बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। अब ये तो हो गया हमारा, और क्या लिखना बाकी है हमारा? और कुछ लिखना बाकी तो नहीं है ना? चलो बस इतनी सी चीज थी कि ये देखो, ये हमारा ऑक्साइडिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपको अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, RC+OH। अगर इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो ये हो जाएगा RC+OH प्लस साथ में आपको मिल जाएगा Cu2O। तो ये हमारा चलेगा +2 से +1 के अंदर। तो इसका क्या होगा बेटा? रिडक्शन। और एल्डिहाइड का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, कलर चेंज मिलेगा, पहचान लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हम लोग ये तो लिख चुके हैं, तो ये वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल सेम इससे पहले के केस में, फेरिंग सोल्यूशन के केस में जो जो लिखा था वो एग्जाम्पल आप टेप सकते हो। जल्दी से लिखिए बेटा इसको प्लीज। ये बेटा, तो ये आज के लिए हम तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, ताकि एग्जाम्पल में आपकी सारी दिमाग की बत्ती खुल जाए। कोई एग्जाम्पल मतलब कि क्वेश्चन है, नॉट एग्जाम्पल, कि विच विल शो बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन टेस्ट BST। पहला तो ये बना लेना, कौन सा वाला बेटा? बेंजाल्डिहाइड। लिख देना, नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद इस तरीके से कीटोन बना लेना, लिख देना, नहीं करेगा। उसके बाद इस तरीके से एक अल्डिहाइड बना लेना, गोलो कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इस तरीके से ये एक फंक्शनल ग्रुप बना देना। कौन सा बेटा? हाँ वेरी गुड, 2 हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप। हाँ वेरी गुड, ये करेगा। ठीक, और कोई था अपने पास? और तो कोई चीज नहीं था। हेमिएसिटाल का एग्जाम्पल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हेमिएसिटाल का एग्जाम्पल आप बना लेना इस तरीके से, OCH3, यहाँ पे एक H, और लिख देना बेटा ये क्या? हेमिएसिटाल है। तो ये भी रिएक्शन शो करेगा। ठीक, तो ये चीजें हैं छोटी छोटी सी, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, प्लीज याद रखना है आपको। कंपोजिशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपोजिशन है ना बेटा, ये कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट के अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जल्दी से छाप लो बेटा प्लीज। चलो हो गया, थैंक यू सो मच।